बाइक से सब कोतवाली जा रहे थे, मैं बीच में बैठी थी, पापा बाइक चला रहे थे, दोनों बहनें आपस में बातें कर रहे थे। पता नहीं कहाँ से अचानक से आया और उसने आके यहाँ पे जैसे गोली मारी, मेरे एकदम से आवाज आनी बंद हुई। जब मैं चिल्लाई, मैंने देखा तो मेरी बहन के नीचे गिर गई। यहाँ सारे एक लड़की जिसका नाम भावना था और एक लड़का जिसका नाम शिवांग था। शिवांग त्यागी और भावना बचपन से एक स्कूल में पढ़ते थे और वह अच्छे दोस्त थे और बड़े होके प्रेमी और प्रेमिका बन गए। शिवांग त्यागी उससे प्यार करने के लिए लगता है और भावना भी उससे प्यार करती है। जहां आपने एक मूवी देखी होगी जिस मूवी का डायलॉग था कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो, अगर मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। वह मूवी की तरह ही यहाँ पूरी घटना हुई है। यह घटना उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की यह पूरी घटना है, जहां शिवांग त्यागी अपनी प्रेमिका भावना के पास फोन करता है और उससे कहता है कि भावना तुम सिर्फ मेरी हो, अगर किसी और की तुम हुई तो वो नहीं बचेगा, ना ही तुम बचोगी। मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा अगर तुम मेरी नहीं हुई। ये पूरी घटना किस तरीका की है बताएंगे आपको। यह पूरी घटना इस तरीका की है कि वेद प्रकाश जो कि भावना के पिता हैं, वेद प्रकाश और भावना की एक छोटी बहन जो कि एक बाइक पर बैठ के बाजार जा रहे थे। भावना के जो पिता हैं वेद प्रकाश, वो पेशे से एडवोकेट हैं, वह वकील हैं। उन्होंने भावना की शादी तय कर दी थी, जहां भावना की शादी 1 मई की थी। वह शादी की खरीदारी के लिए एक बाजार में जाते हैं, तभी शिवांग त्यागी जो कि घात लगाए बैठा था, उसने जब देखा कि एक बाइक पर ये तीनों लोग आते हुए उसे दिखाई दिए, तो एक जो बाजार में रास्ता है वह रास्ता थोड़ा खराब है तो बाइक मंदी करनी पड़ती है। जब उन्होंने बाइक को मंदी की तो वह शिवांग त्यागी आ जाता है और हाथ में निकाल के जो उसके हाथ में अवैध तमंचा था उसने उसमें से गोली चला दी। वह गोली भावना की कनपटी पे लग गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। जहां जो उसकी छोटी बहन थी और उसके पिता काफी चिल्लाते हैं और मोहल्ले वालों को और जो आसपास जो लोग रह रहे थे उन्हें भी बुलाते हैं। जब वह भावना को नजदीकी अस्पताल में लेके पहुंचते हैं तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये पूरी मामला किस तरीका का था मैं आपको बता दूं। ये भावना और शिवांग आपस में प्यार करते थे। एक दिन भावना अचानक से फोन करती है और कहती है कि शिवांग मैं तुम्हें अब नहीं मिल पाऊंगी और ना ही हमारी अब बात होगी, तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाओ। तो वह कहता है ऐसी क्या बात हुई जो मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। तो वह कहती है कि 1 मई की मेरी शादी है, मेरी शादी होने वाली है, मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। तो वह कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, अगर तू किसी और की हो जाएगी तो मेरा बता क्या होगा, तू भी मुझसे प्यार करती है, क्यों ना हम भाग कर शादी कर रहे। तो वह कहती है कि मैं अपने पिताजी के विरुद्ध नहीं जाऊंगी, मैं जो मेरे पिताजी ने लड़का पसंद किया है मैं उससे ही शादी करूंगी। तो वह मूवी का डायलॉग मारता है और कहता है कि भावना तुम सिर्फ मेरी हो, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। तो वह उसी दिन से उससे बातचीत करना बंद कर देती है और वह जा रही थी जहां शिवांग ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी। जहां गोली जब चली तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस अस्पताल में पहुंचती है और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है पंचनामा भर के। लेकिन पुलिस हैरान हो गई कि शिवांग ने भावना की हत्या करके और वह खुद ही थाने में जाता है और हाथ में उसके में अवैध तमंचा था और वह पुलिस वालों से कहता है कि मैं अपनी प्रेमिका की हत्या करके आया हूं और मुझे आप अरेस्ट कीजिए। जहां पुलिस ने आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां गांव के लोग भड़क गए हैं और वह थाने पे धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, तो पुलिस ने आरोपी को दूसरे थाने में भेज दिया है। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का यह पूरा मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया क्राइम न्यूज, मैं मनीष ठाकुर। कोतवाली जा रहे थे, मैं बीच में बैठी थी, पापा बाइक चला रहे थे, मेरी बहन पीछे बैठी थी और हम इधर को मुंह करके दोनों बहनें आपस में बातें कर रहे थे। और वो पता नहीं कहाँ से अचानक से आया। पापा ने थोड़ी गाड़ी यहाँ धीरे कर रखी थी, हल्की ब्रेक वगैरह लगाई, बज्जर पड़ी है इसलिए, और उसने आके यहाँ पे जैसे गोली मारी, मेरे एकदम से आवाज आनी बंद हुई। जब मैं चिल्लाई, मैंने देखा तो मेरी बहन के नीचे गिर गई। यहाँ सारे में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की घटना है। यहाँ के ग्राम करौंदा चौधर में रहने वाला एक युवक शिवांग त्यागी, उसके द्वारा एक युवती
को गोली मारी गई, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। युवक स्वयं तमंचे के साथ 315 बोर के तमंचे के साथ थाने में उपस्थित आया। उसने जुर्म का इकबाल किया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पूछताछ में उसने बताया कि वे करीब पढ़ने के टाइम से दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और अब उस युवती की शादी होने वाली थी, इसी से शुद्ध होकर उसने घटना की है। इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई